कुछ लोग सच बोलते हैं और कुछ लोग सच को हंसाकर बोलते हैं। हरिशंकर परसाई दूसरी तरह के लेखक थे। वे आपको हंसाते थे और जब आप हंस लेते थे तभी सच चुपचाप आपके भीतर उतर जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। आज लेखकों के किस्सों में हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जो सत्ता से नहीं डरा, समाज से नहीं डरा और न ही भीड़ से। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। घर साधारण था लेकिन आंखें बहुत तेज थी। परसाई बचपन से ही लोगों को देखते थे ध्यान से, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये सवाल उनके मन में बहुत जल्दी आ गया। वे समझ गए थे कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं और यही से व्यंग उनके भीतर जन्म लेने लगा। परसाई ने नौकरी भी की लेकिन वे समझौता नहीं कर पाए। जहाँ झुकना पड़ता वहाँ वे खड़े हो जाते। नतीजा नौकरी गई, पैसा नहीं था, सुविधा नहीं थी। कई बार भूखे रहे लेकिन कलम नहीं बेची। परसाई ने कहा था, अगर लेखक को आराम चाहिए तो उसे सच लिखना छोड़ना होगा। परसाई से पूछा गया, आप सीधे क्यों नहीं लिखते? उन्होंने कहा, क्योंकि सीधा सच लोग सह नहीं पाते, इसीलिए मैं उसे हंसी में लपेट देता हूँ। परसाई का व्यंग किसी एक आदमी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर था। नेता, अफसर, धर्म के ठेकेदार और खुद हम। वे कहते थे, सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो सोचता नहीं, बस मान लेता। एक बार किसी ने परसाई से कहा, आप इतने लोकप्रिय हैं फिर भी अकेले क्यों रहते हैं? परसाई मुस्कुराए और बोले, भीड़ में रहने के लिए मुझे अपनी आत्मा छोड़नी पड़ेगी। वे पुरस्कारों से दूर रहे, सरकारी मंचों से दूर रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी कलम कमजोर न हो जाए। ये अकेलापन उनकी कीमत था। आज जब चारों तरफ शोर है और सच सबसे ज्यादा चुप है, परसाई और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हंसना कमजोरी नहीं और सच कहना गुनाह नहीं। अगर आज परसाई होते तो शायद सबसे पहले हम पर ही लिखते। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि व्यंग हंसने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। लेखकों के किस्सों में ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहे।